साथियों नमस्कार। मैं असलम चोपड़ा का एक बहुत बड़ा मैं आप लोगों के बीच में खुलासा करने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे पास कॉल मैसेज भी आ रहे थे, कई लोगों ने बोला भी था। इसके अलावा लंकेश ने भी आप लोगों को अवगत कराया होगा। देखो, आज पटवार के 2 एग्ज़ाम हुए हैं। सरकार ने नेटबंदी कर दी है, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। कुछ जिलों में आज एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे, वहाँ पे चलो नेट चल रहा था, वो एक बात अलग है। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं आप लोगों की सभी की ये महत्वाकांक्षा है कि किसी भी एग्जाम में धांधली ना हो, नकल ना हो, तो वो एग्जाम पारदर्शिता के साथ मानी जाती है। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में काम करती है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। आप इस बात को समझो कि एक बार लोग लाइव जुड़ जाते हैं, मैं तब तक आप लोगों को सारी चीजें अवगत करा देता हूं। पटवार भर्ती परीक्षा में सुबह और शाम को 2 पारी में एग्जाम हुआ है। दोस्तों, आज से 2-3 दिन पहले यूट्यूब पे लंकेश ने एक वीडियो अपलोड किया था, कोई एक ऐप का जिक्र किया था। आप लोगों को पता है कि आज बीकानेर में कुछ ब्लूटूथ से नकल करवाने की कोशिश की थी, पुलिस ने पकड़ा। एक अच्छी पहल की, नकल प्रक्रिया से रोक लगाई गई। कई लोगों को जोधपुर में भी बात आई, कई हाईटेक रूप से नकल करवाने की और भी प्रोसेस कर रहे थे कई प्रकार के लोग, उनके लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किया। लेकिन अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, एक अलग ही फंडा निकल गया है। आप लोगों ने एक चीज सुनी है, जिस प्रकार फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर की भर्ती में एक ही किताब से 148 क्वेश्चन आ गए। आप लोग किताबें अलग से शिकवाल ऐसी किताबों का अध्ययन करते रह गए, और जो बाजी मार गया वो कोई और किताब से आ गई। चलो, किताब ने, किसी ने कहा नहीं कि इस किताब से आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में भी कुछ ऐसा हुआ था, संदेह के घेरे में थी वही किताब। अब कॉलेज लेक्चरर में आ गई, तो आपकी मेहनत पे पानी फिर रहा है दोस्तों, आपकी मेहनत से पानी फिर रहा है। और ऐसा ही पटवार भर्ती परीक्षा में भी सुनने में आ रहा है। मेरे पास सुबह कॉल आया कि एक एप्लीकेशन से जिनके बारे में जिक्र था, उसमें से 50-60% पड़े हैं। हमने इस पे कोशिश की, बात रखने की कोशिश की। देखो दोस्तों, क्योंकि एक जड़े गाड़ चुका है। ये जो एप्लीकेशन का ओनर है, इस एप्लीकेशन से पता किया था तो ऐसा ही भर्ती में पेपर पड़ा था, रीट में भी पड़ा था, लेकिन वो चीजें पच नहीं रही थी। हो सकता है कि वो स्क्रीनशॉट बाद के हो, कुछ और के हो। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में लंकेश को ऐड कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे अवगत कराया सारी चीजों को। उन्होंने हर चीज के बारे में बताया कि प्रकरण सामने आया है और उसको बखूबी से उन्होंने जांचा है, परखा है। तो ये जरूरी है कि किस प्रकार से जो कार्य हो रहा है, युवाओं के साथ बखौल उड़ाया जा रहा है युवाओं का, वो बहुत ही गलत है। इस एप्लीकेशन से मैं आपको कोई क्वेश्चन दिखाऊंगा, आज के पेपर में आए हुए क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स है कि किस प्रकार से इस ऐप से प्रश्न पढ़ रहे हैं। रीट में पढ़े तब हमें लगा कि हो सकता है कि गलत हो, लंकेश ने सवाल उठाए थे पहले भी, और आज दोनों पारियों में पहले में 90% से अधिक प्रश्न पढ़े। आप लोग खुद अवलोकन कर सकते हैं, आप लोग खुद इस चीज को देख सकते हो। मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं जो मेरे पास स्क्रीनशॉट से आए हैं। जब तक लंकेश जुड़ता है, क्योंकि उन्होंने भेजे हैं इन चीजों के बारे में, सभी चीजों की पुष्टि की है। ये क्वेश्चन आज का एग्जाम में आया हुआ है, इस ऐप में पड़ा था। इसको आगे जैसे आप लोग देखिए दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर भी करें। ऐप का मैंने लिंक आपके इस पेज पे भी डाला है, कि ताकि आप लोग इस चीज से अवगत रहे कि कौन है, कहां से है। जब मैंने इसके ओनर को कॉल किया तो इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया दोस्तों। मैंने जानकारी जानने की कोशिश की, इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ऐप पे अभी भी क्वेश्चन पड़े हैं, कल भी एग्जाम होना है।
हम इस पे इसके खिलाफ कार्रवाई बिठा रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। ये पर्सन आज के पेपर के पर्सन है जो इस ऐप पे है, ऐप से हमने कॉपी लिया है। आपको इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है कि इस पे कंप्लेन करेंगे। लेकिन मेन बात, आप लोग इस बात को समझे दोस्तों। रमेश शर्मा ने मुझे इस चीज को अवगत कराया था। 1-2% नहीं है। अगर 1-2% हो तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, मॉडल पेपर में से पढ़ जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ जाते हैं। और कई लोगों के स्क्रीनशॉट आए थे पहले भी कि भाई साहब ये पर्सन रीट में पड़े हुए हैं इस ऐप से। एडू स्पोर्ट्स नाम का ऐप है, एडू स्पोर्ट। मैंने इसका लिंक भी डाला है। लंकेश भी जुड़ चुके हैं। एक बार मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। रमेश शर्मा जिन्होंने मुझे अवगत कराया, इनकी नजर थी। इन्होंने एक वीडियो भी डाला था 2-3 दिन पूर्व का, इनका यूट्यूब चैनल पे पड़ा है वो वीडियो इसी ऐप के बारे में। अगर ऐसा कुछ है तो इस पे कार्रवाई। अब एक ने कमेंट किया है, इस ऐप वाले ने एनसीईआरटी की वाली बुक से लेके ऐप क्वेश्चन डाले हैं। देखो दोस्तों, ये पर्सन आज के एग्जाम में आए हुए हैं। अब के हमारे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं 8 बजे के। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट हमने 8 बजे के मैंने इसको फॉरवर्ड करवाया अपने इस मोबाइल पे लाइव आने से पहले। ये स्क्रीनशॉट मैंने अभी फॉरवर्ड करवाया है इस मोबाइल पे, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। मेरे पास पहले भी आ चुके हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। रमेश शर्मा जुड़ चुके हैं। एक बार रमेश जी, क्या आपको कहां पे क्या बात मिली थी बताइए। आप सभी लोग राजस्थान के युवा साथी इसको देख रहे हैं, इस ऐप के बारे में सुनना भी चाह रहे होंगे। नमस्कार। आप पहले तो नमस्कार आपको, जी जी। वह तमाम जितने भी पटवार एग्जाम देकर आए हैं या तो कल देंगे, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं इस ऐप पर। मैंने पोस्ट की, अब आपने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको अलग से मेंशन भी किया था, कॉल करके भी बताया था। तब आपने कहा एक संयोग हो सकता है एसआई में आ गए हो, कुछ मात्रा में क्वेश्चन रीट में भी आ गए हो। आपने विशेष ध्यान नहीं दिया। अगर उस टाइम आप ध्यान देते तो शायद आज आपको भी इस तरह स्क्रीनशॉट दिखाने की नौबत नहीं आती। ये आपकी भी गलती है, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा निश्चित तौर पर। और आज ये जो 90 क्वेश्चन एक ऐप से पढ़ते हैं 150 के अंदर, 150 में से ये भी पेपर आउट का ही एक अभिन्न अंग है। हेलो, आवाज आ हाँ, रही है? सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। मैं ईयरफोन सुलझा रहा तो था आपसे बात सुनने के साथ साथ में। राजस्थान का तमाम युवा इसको देख रहा है, कल एग्जाम भी देगा पटवार का। इससे पहले हमें इस पे पूरी कार्रवाई दिखानी पड़ेगी। एडू केयर है, एडू सोप्ट है, क्या नाम है इसका? एडू स्पोर्ट, एडू स्पोर्ट, हाँ। इसका मैंने लिंक डाला है इस पेज पे, आपने जो मुझे भेजा है जी। तो अब इसका क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? युवाओं को सौंप देना चाहिए या फिर युवाओं को? अपने नहीं, स्तर पर इसके न्यूज में भी देंगे हैं मैं इस चीज की, और इस पे कंप्लेंट भी बिठाएंगे और केस भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, प्रोफेसर आर.एच. आर्डा की जो बुक से 150 क्वेश्चन, लगभग 148 पढ़े कॉलेज लेक्चरर में। हमने आवाज उठाई, लोगों ने सुना, अखबार में आई, और लेकिन उसके बाद में वो बुक चुप हो गई। कुछ नहीं चला, कुछ और नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इस एप्लीकेशन से जब आपने मुझे एसआई भर्ती के बारे में बताया, कॉलेज लेक्चरर के बारे में बताया, फिर रेट के बारे में बताया, आज जब पटवार पे लगातार ये बात आ रही है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे, तो संदेह के घेरे में। और आपने महत्वपूर्ण बात यह कही कि ये जो एप्लीकेशन है वो सिक्कर के वहां से है, तो और भी संदेह का घेरा उठ रहा है कि सिक्कर के क्षेत्र में से अगर कुछ ऐसा काम हो रहा है, इस प्रकार का कार्यवाही हो रही है, तो बहुत गलत बात है। युवाओं के साथ जो
एक मिनट गड़बड़ हो शांति रही है। रखो भाई। जी जी बताइए। एसआई के 70% क्वेश्चन इसके से अंदर आए। 70% मायने रखता है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं के अंदर से 70% क्वेश्चन नहीं आए। इनके चंद मॉडल पेपर से आ गए और आते ही इन्होंने अपने सारे जितने भी मॉडल पेपर थे सारे हटा दिए। कुछ साथियों के अभी भी पटवार का वैसे पड़ा है, पेंडिंग। अभी पटवार का पड़ा है। अभी मुझे देवेश ने अवगत कराया था, जो देख रहा था मेरे साथ में ही था, प्रेम ने भी अवगत मेरे कराया कि पड़ा है, अभी पड़े हैं, मॉडल पेपर पड़े हैं इसके। कमेंट कर फर्स्ट रहे थे पेपर कि में आप पड़े हैं, प्रचार। सेकंड में पड़े। हेलो। हाँ हाँ कुछ सुन रहा हूं साथी मैं। वीडियो कि आप प्रचार कर रहे हो इस ऐप का, तो मैंने फेसबुक पेज से अपनी वीडियो डाली, क्योंकि लोगों के हित में कोई कार्य करें तो उनको लगता है कि हमारा अहित चाह रहे हैं। एक कहावत है बात राजस्थान में, अहित गधे की की। नहीं है। एक कहावत आवाज है भाई कट रही साहब, है। गधे हम्म। की डाले तो उसको लगता है कि मेरी आंख फोड़ रहे हैं। इनको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ साथियों ने डाउनलोड कुछ मैसेज कर रहे थे अभी, अरे मजा आ गया, लंकेश आपने तो दिल खुश कर दिया, उस आप वाली ऐप में क्वेश्चन। अरे मेरी ऐप नहीं है वो, जिसकी भी है। मैं तो ये कह रहा था आपको ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन आते हैं क्या। वो मेरी गुणगान गा रहे हैं अब कि हमारा सिलेक्शन हो जाए इसके बेस पे। वो गलत बात है ना, सिलेक्शन की बात नहीं है। जो युवा तैयारी कर रहा है उसके साथ तो कुठारघात हो रहा है ना। जी बिल्कुल। जितने शायद तक नेटवर्क इश्यू हो, लेकिन ये जो घटना है वो गलत है। तेरा डालेज का लगाया। हाँ, जितने भी युवा साथी जो मुझे सुन रहे हैं, शायद नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा इश्यूज हो गए थे। छोड़ देना था यार बीच में। रमेश जी जो मेरे से जुड़े थे, जिस प्रकार से ये घटनाएं बार बार सामने आती है, उससे क्या है, बहुत सारा कुठारघात होता है। जिस प्रकार से केसेस को डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, मीडिया को डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, आंदोलन रूप से इस प्रकार के दलालों को खड़ा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और इस प्रकार की जो घटनाएं बार बार दिखाई जा रही है, हर प्रकार की भर्तियों में चुप कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं जाना है। जिस प्रकार से महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उन चीजों पे कोई गौर नहीं कर रहा है, कोई भी युवा आवाज नहीं उठा रहा है, कोई भी युवा को इस प्रकार का काम नहीं कहा जा रहा है कि ये क्यों है, किस प्रकार है। लेकिन जिस प्रकार से युवाओं के साथ जो कुठारघात किया जा रहा है, इस प्रकार से एक ही एप्लीकेशन से इतने सारे सवाल आना एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है इस सरकार के ऊपर। पहले जिस प्रकार से रमेश जी ने बताया, अभी लाइव आप लोगों से जुड़े थे, कि एसआई भर्ती में भी हुआ, फिर रीट में हुआ, और अब इस पे पटवार में जो सवाल आ रहे हैं, पहले पेपर में 80-90 के लगभग क्वेश्चन बता रहे हैं और दूसरे पेपर में 50-60 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी एक ही एप्लीकेशन से मात्र 20 मॉडल पेपर से दोनों पेपरों में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या है, तैयारी करने वाला युवा जाए तो जाए कहां पे, किस प्रकार से वो दिग्भ्रमित हो रहा है और किस प्रकार से वो उसको उसके कैरियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस बात को अपने को देखने देखने की बात है। और बार बार युवा करे तो करे क्या, तुम्हारा बंद करो। वापिस मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो रमेश लाइव जुड़ता है तो, लेकिन जितने भी युवा साथी है इस बात के लिए देखो तैयार होइए, अपने एमएलए को बोलो, अपने एमएलए को बोलो कि वो सीबीआई जांच वगैरह के लिए लिखे, सरकार को पत्र लिखे। इन भर्तियों में जिस प्रकार से आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके साथ जो एक ही ऐप से इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो खुद से अपने आप के मन से इस प्रकार की बातें निकल के आ रही है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किस प्रकार हो रहा है। देखो, एक एडू एडू क्या नाम था उसका, एडू केयर, एडू स्पोर्ट, एडू EDUSPOT, एडू स्पोर्ट, इसका लिंक मैंने डाला है ऊपर, इस पेज के साथ ही डाला है। आप लोग खुद अवलोकन करें, आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि किस प्रकार से हमारे साथ ये कुठारघात करने की कोशिश की जा रही है सरकार के कुछ नामी दलालों के द्वारा। और जिस प्रकार से ये ये जो खिलवाड़ मेरे जैसे युवा साथियों के साथ ये है, ये ऐप का मैं लिंक दिखाता हूं आपको, ऐप का लोगो ये है, एडू स्पोर्ट। लगभग 5T डाउनलोड, क्या ऐप ये, 5T, 5 लाख डाउनलोड हो चुके हैं इसके। 5 लाख है या 5T है, कुछ और ही होगा।
जितने भी युवा साथी इस बात को समझे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें कि किस प्रकार से इस सरकार ने हमारे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, और सरकार तक भी पहुंचाए कि अगर ऐसा मामला है तो इस ऐप के मालिक के खिलाफ कार्रवाई हो, और हम मैं समय इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम इस पे केस मुकदमा दर्ज कराएंगे। और आप सभी लोग इस बात को देखें कि किस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप इस बात को समझे। जो भी सारी और अपडेट होती है मैं आप लोगों से दोस्तों साझा करूंगा। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको अगर गड़बड़ी मिलती है तो आप मुझे जरूर अवगत कराएं। आप लोगों इस बात को समझो कि अब एक क्रांति की आवश्यकता है। राजस्थान के तमाम बेरोजगारों के साथ जो युवा वर्ग तैयारी कर रहा है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हर बार खिलवाड़ हो रहा है और वो हर प्रकार से ठगा जा रहा है। 2016 इंग्लिश की एक और लिस्ट जारी करवाने के लिए 2016 इंग्लिश और गणित विज्ञान के लगभग 400 पोस्ट खाली है, और इंग्लिश की भी आंकड़ा नियुक्तियां होने के पश्चात आ जाता है। उसके पश्चात नॉन ज्वाइनर की जो लिस्ट होगी वो डीओ भेजेगा, मेरी बात हो चुकी है इस संदर्भ में, और सीओ एब्सेंट अपात्रों की जो लिस्ट है वो भेजेगा। तत्पश्चात एक और सूची जारी करवाने के लिए हम पूरी प्रयास करेंगे। एक और बड़ी बात कि इस संदर्भ में कई युवा साथियों को गुमराह कर रहे हैं कोर्ट वोट का नाम लेके, तो उससे उनसे बचना है। आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि जो सूचियां जो ऑर्डर हुआ है डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा मेरे नाम से, उसमें अंतिम पद भरवाने का है, तो इन दुकानों से भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी युवा साथी है वो मेरे से जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई बात है 2016 वरिष्ठ अध्यापक का काम हो चुका है आप लोगों के फेवर में, मैंने आपको पहले ही बताया था। आप सभी लोग जुड़े मेरे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।